मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्र भक्त बन जाइए। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे? क्या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे हैं, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से, तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हम तो चाहेंगे राबड़ी देवी जी जिस तरह लालू जी का सम्मान देखते हैं एज ए गार्जियन, वैसे वह भी आपके छोटे देवर है, उनका भी सम्मान वैसे ही देखना चाहिए। राष्ट्रगान का मुद्दा बना बिहार का बड़ा मुद्दा। नीतीश के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, लालू और तेजस्वी यादव पर साध दिया बड़ा निशाना। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपना समर्थन दे दिया है उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की नीयत गलत नहीं थी। उन्होंने आरजेडी को याद दिलाते हुए बताया कि नीतीश कुमार पहले भी उनके साथ थे और तब ऐसे आरोप नहीं लगे क्या? पप्पू यादव का बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया और विपक्षी पार्टी आरजेडी की आलोचनाएं की, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर आ चुका है। यह घटनाक्रम तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी द्वारा नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप लगाने के बाद सामने आया। पप्पू यादव ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और इस आलोचनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी मुद्दे पर गलती की हो तो क्या उसे हमेशा आलोचना का सामना करना चाहिए या उनकी स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए उसे माफ किया जा सकता है? पप्पू यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि यह आरोप लगाना कि नीतीश कुमार का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था, यह ठीक नहीं है। उनका मानना है कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा करना और उस पर राजनीति करना यह सही नहीं है। पप्पू यादव ने यह भी सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और सदन में महिलाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था, क्या तब उनका इंटेंशन गलत था? पप्पू यादव ने यह भी याद दिलाया कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री की आलोचनाएं की थी, लेकिन विपक्ष उस समय चुप रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब नेता महिला विरोधी हरकतें करते हैं तब भी विपक्ष को यह समझ में नहीं आता। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का बड़ा समर्थन कर दिया है। जब महात्मा गांधी का अपमान, अब अम्बेडकर का अपमान दुनिया करती है, तब राष्ट्र विरोधी नहीं होता। महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? जब सदन में मुख्यमंत्री जी आरजेडी के साथ महिलाओं के बारे में कोई इंटेंशन तो नहीं था, जब वो बात उठी थी तब तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी की आलोचना जमकर की थी, तब तो आप चुप थे, तब आपको नहीं महिला विरोधी आया। ये नेता लोग जो महिला विरोधी हरकत करते हैं तब आपको समझ में नहीं आता। आपके साथ भी तो नीतीश जी थे ना? क्या नीतीश जी की उम्र और अस्वस्थता दोनों क्या है? अब आप हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्र भक्त बन जाइए। तो आप तो कहते हैं कि कानून में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसलिए इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जितना बड़ा बेईमान चोर हो जाए, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे हैं, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से,
तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर चीजों में आलोचना, हर चीजों में लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। राबड़ी देवी क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो? जौहरी है। आप हमको बताइए ना, अब 20 साल 2004 में जो चीज लालू यादव पर आरोप लगा और जब जब चुनाव आता है आप शुरू कर देते हैं ईडी सीबीआई, तो गलत है ना। अब इस पर भी राजनीति लोग करने लगे। पप्पू यादव ने आगे ये भी कहा है कि आरजेडी को ये समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार की उम्र और अस्थिरता को देखते हुए उनसे कभी कभी गलती हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आरजेडी नेताओं को नीतीश कुमार की आलोचना करनी है तो उन्हें ये साफ करना चाहिए कि वे किससे लड़ रहे हैं, बीजेपी से या नीतीश कुमार से। पप्पू यादव ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ये सही है कि हर मुद्दे पर आलोचनाएं की जाए और पुराने आरोपों को हर चुनाव में उठाया जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए 2004 में लालू यादव पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि क्या यह सही है कि उसी आरोपी को हर चुनाव में ताजा किया जाए। वैसे पप्पू यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि लालू यादव आज भी राजनीति में प्रासंगिक हैं और उनका सम्मान कायम है। उन्होंने यह भी कहा कि राबड़ी देवी अपने पति का सम्मान करती है और इसी तरह उन्हें नीतीश कुमार का भी सम्मान करना चाहिए। पप्पू यादव का साफ मानना है कि नीतीश कुमार की उम्र और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ किया जाना चाहिए, ना कि उस पर लगातार आलोचनाएं की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कभी कभी गलतफहमियां और गलतियां हो सकती है और ऐसी स्थिति में माफी और समझदारी दिखाना जरूरी होता है। वैसे पप्पू यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन किया है वो कहीं ना कहीं किसी और ही राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। वैसे आपको बता दें कि कानून में नैतिकता का कोई जगह नहीं होती है, इसलिए इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं, ये पप्पू यादव ने कहा है। चाहे किसी व्यक्ति पर जितने भी आरोप लगे हो, संविधान इसे मंजूरी नहीं देता है। उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाए ये भी कानून मंजूरी नहीं देता है। पप्पू यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो किस कारण से ऐसा कर रहा है और उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में हर मुद्दे को तुल देना और हर बार आलोचना करना यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने इसके बाद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर भी तीखी आलोचनाएं की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरजेडी का रवैया समझ से बाहर है, क्योंकि जब उनकी पार्टी के नेता जैसे कि नीतीश कुमार के साथ गलत बयान देते हैं या कोई मुद्दा उठाते हैं तो वे हमेशा इसका विरोध करते हैं, लेकिन उसी मुद्दे पर कभी खुद को सही नहीं मानते। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के नेता होते थे तब उन्हें भी ये मुद्दे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब जब नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं तो उन्हें ये सब सामने लाना जरूरी समझा जा रहा है। पप्पू यादव का यह बयान एक प्रकार से राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव किया और आरजेडी की आलोचनाएं की। उनका यह मानना है कि राजनीति में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे समझदारी से समझना चाहिए, ना कि हर बार उस विवाद के रूप में उसे खड़ा कर देना चाहिए। उन्होंने राजनीति में नैतिकता की भूमिका पर भी सवाल उठाया और यह बताया कि कानून में नैतिकता की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस आधार के इस्तीफा देने की बात नहीं की जा सकती। उनके इस बयान ने यह दिखाया है कि राजनीति में समझदारी, सम्मान और माफी का भी स्थान उतना ही होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वस्थ संवाद और विचारधारा का आदान प्रदान हो सके। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीते दिनों राष्ट्रगान का अपमान किया था, जिसके बाद विपक्षी जितने भी नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा नीतीश कुमार नहीं देंगे तो उनसे माफी नीतीश कुमार को मांगनी चाहिए। अब ये मुद्दा जो है गर्मा चुका है। अब पप्पू यादव ने जो है नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है और पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से विपक्षी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि उम्र और जिस तरीके की अभी स्थिति नीतीश कुमार के साथ चल रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की हरकत कर चुके हैं उस पर उन्हें माफी दे देनी चाहिए। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार ने जो हरकतें की है उस पर राजद और पप्पू यादव ने जिस तरीके से उनका समर्थन कर दिया इस पर राजद क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।